तो यहाँ पर आपने क्या कर रखा है, 2 blocks are placed in contact on a rough inclined plane as shown in the figure, ठीक है। और म्यू बिटवीन 2 kg एंड इंक्लाइन, 2 kg और इंक्लाइन के बीच 0.2 है, एंड म्यू बिटवीन 4 kg एंड द प्लेन इज 0.3, then you have to find out acceleration of 2 kg block। तो आपको 2 kg block का acceleration निकालना, ठीक है। फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक। तो आप कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक, कैसे निकाल सकते हैं बताइए। एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक आप कैसे निकालें। पहले इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखना, अगर मान लो दोनों फ्रिक्शन नहीं होता तो हमारा किया हुआ है बेटा एनालिसिस। अगर ये स्मूथ सरफेस होती तो दोनों ब्लॉक को आप ऐसे रखते तो दोनों के बीच एक्सेलरेशन क्या आ जाता है, 0 आ जाता, ठीक है। सॉरी, दोनों के बीच नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 0 आ जाता, ठीक है ना। दोनों के बीच नॉर्मल फोर्स कितना निकल के आता है, 0 निकल के आता, ठीक है। क्योंकि देखो आप नॉर्मल फोर्स को हटा के देखते हैं तो इसका भी क्या था, जी साइन थीटा, और इसका भी जी साइन थीटा। तो इस पीछे वाले को जल्दी नहीं है नीचे उतरने की, तो इसको क्यों धक्का मारे। और जब तक धक्का नहीं आता तब तक नॉर्मल फोर्स नहीं आता है बेटा, ये बात क्लियर है आपको। केवल कांटेक्ट सरफेसेस से नॉर्मल फोर्स क्रिएट नहीं हो सकता है। जैसे मान लो ये आपका इस तरह का सिस्टम, ये दीवार है, कॉर्नर है आपके रूम का, यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है, तो क्या है यहाँ से अपने आप नॉर्मल रिएक्शन जनरेट हो रहा है क्या, इसको रखे रखे ब्लॉक को धक्का मार के फेंक देगा क्या, बताओ। यहाँ पे नॉर्मल फोर्स कब जनरेट होगा, जब आप इधर से फोर्स लगे, तब यहाँ से भी उतना ही नॉर्मल फोर्स जनरेट। यहाँ पर क्यों जनरेट हो रहा है, क्योंकि एमजी लग रहा है, इसलिए आप फटाफट करते हैं N=m, ठीक है। तो जब तक धक्का नहीं है सरफेसेस पे, नॉर्मल फोर्स क्यों है। तो ये आप जब दोनों ब्लॉक को आपने रखा, मान लो फ्रिक्शन नहीं है, तो ये भी जी साइन थीटा है, ये भी जी साइन थीटा है विदाउट फ्रिक्शन, तो कहाँ धक्का लगे, कोई धक्का नहीं। आप निकाल लो जैसे पूरा F=ma से नॉर्मल फोर्स 0 ही आएगा, ठीक है। बट अब सिचुएशन थोड़ी चेंज हो सकती है, अगर फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे दिए तो आप देखो, बिना इस कांटेक्ट के नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को 0 मानते हुए आप इनका एक्सेलरेशन निकालो, तो क्या लिखोगे आप, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, g sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा आएगा, दोनों इंडिविजुअल ब्लॉक का ये एक्सेलरेशन आएगा। जिसका म्यू ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम, ठीक है। तो इसका म्यू ज्यादा है तो इसका कम है, और इसका इस केस में ज्यादा एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ये इसको धक्का मारेगा, और क्योंकि इसको उतरने की जल्दी ज्यादा है तो ये दोनों अब साथ में ही चलेंगे, ठीक है ना। अब नॉर्मल फोर्स आएगा, तो केवल एक केस है, अगर इसको उल्टा कर दोगे तो फिर नॉर्मल फोर्स 0 हो जाएगा। उल्टा कर दोगे तो तेज चल रहा है, वो धीरे चल रहा है, तो कांटेक्ट ही नहीं दे, ठीक है। तो इस तरह की 2 ब्लॉक अगर इंक्लाइन पे रखते हो तो केवल एक केस है जिसमें कि नॉर्मल रिएक्शन आता है, जब पीछे वाले पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट कम, पीछे वाले को जल्दी हो, तब ये आगे वाले को धक्का मारेगा, और नॉर्मल फोर्स दोनों सरफेसेस के बीच आपको दिखेगा। नहीं तो हमेशा क्या रहता है, ये 0 रहता है। बताइए बेटा, कोई डाउट इसमें किसी भी बच्चे को। सिद्ध शर्मा आप बताइए, कोई डाउट तो नहीं है आपको इसमें। नहीं सर, ये तो कर रखे हैं पहले भी। अच्छा, आपने कर ही रखा है, वेरी गुड। तो देखो अब आप इसका आप क्या करेंगे, तो 0.3 0.2 g=10, तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg 4 kg कितना आ जाएगा, जी साइन थीटा माइनस म्यू डी कॉस थीटा। तो ये फ्रिक्शन किस किस का नहीं पढ़ा हो, बहुत बच्चे तो आ गए थे, ज्यादा बच्चे हैं इनका नहीं पढ़ा हो फ्रिक्शन, किस किस ने ऑलरेडी पढ़ लिया है ये वाला। लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अपन ने, सीएसओ में कौन कौन पढ़ लिया है, किसी ने नहीं पढ़ा है। सिद्धि आया था उस टाइम पर, अच्छा एक अभिषेक आ गया था, वो नहीं है। यहाँ 2 ही बच्चे आए थे, एक और आया था, बता आप लोगों के साथ 3 बच्चे थे उस टाइम पे आने वाले, और मैं भूल गया आप दोनों के साथ तीसरा कौन आया था। 2 का तो मुझे याद है, ये अभिषेक और सिद्धि आए थे शायद सबसे पहले, और कोई नहीं था उस टाइम। मैं बाद में आया आपसे। चलिए, तो आपका ये 4 kg और 2 kg आ गया आपका, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ठीक है। तो 2 किलोग्राम ब्लॉक इज इन हरी हैंड्स, बोथ विल मूव टुगेदर, ठीक है। तो आप एक साथ सिस्टम ले सकते हैं, तो अगर दोनों एक साथ उतरेंगे तो mg sin 30 माइनस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना निकल के आएगा, 2.69 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका यहाँ से एक्सेलरेशन निकल के आएगा। बताइए कोई दिक्कत इसमें।
2.69 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन निकल के आ। समझ गए बेटा बात कब आएगा? जब आपने कह दिया कि पीछे वाले को जल्दी है तो ठीक है, फिर एक साथ सिस्टम लो दोनों। और दोनों पर नेट फोर्स mg sin थीटा माइनस बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन दोनों पे, ठीक है, इक्वल्स टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सिंपल अलोंग द इंक्लाइन एफ इक्वल्स टू ma लगा दिया गया इसके बाद, ठीक है ना। ये वाला आंसर निकालिए अब, ये मेंस में आया हुआ है जस्ट।